नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण में अविकारी शब्द को पढ़ाने वाली हैं। तो अविकारी शब्द का अर्थ होता क्या है? तो जिसमें विकार या परिवर्तन न आए उन्हें अविकारी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? अव्यय भी कह सकते हैं। अव्यय का मतलब होता है जो खर्च नहीं होते, ज्यों के त्यों बने रहते, ऐसे शब्द। इसकी परिभाषा को देखते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी जो शब्द हैं वो कहाँ कहाँ नहीं बदलते हैं? देखिए, लिंग में परिवर्तन नहीं होते, वचन, कारक, काल, पुरुष इनमें बदलते नहीं, ज्यों के त्यों रहते। इस कारण से ये जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अविकारी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सुमन तेज दौड़ती। तो तेज क्या है? अव्यय शब्द है, ये बदलता नहीं है। न सुमन के अनुसार बदलेगा, न मतलब न कर्ता के अनुसार, न क्रिया के अनुसार, ज्यों का त्यों रहेगा। लड़कियां तेज दौड़ती हैं, ये तेज दौड़ती हैं। अमन बाजार की ओर गया, नैनिका बाजार की ओर गई, वे बाजार की ओर गए। उपरोक्त वाक्यों में तेज तथा की ओर शब्द अनेक परिस्थिति में अपना मूल रूप बनाए हुए हैं। इनमें तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये अविकारी शब्द अर्थात अव्यय हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे गरिमा मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो यहाँ पर मुस्कुराना ये क्या है? क्रिया है, और इसकी विशेषता बतलाई जा रही है मंद मंद से। इस कारण से यहाँ पर ये जो मंद मंद शब्द है वह क्या हो गया? क्रिया विशेषण। वह बहुत रोया। तो रोने की क्रिया, रोना क्या है? क्रिया है, और इसकी विशेषता किससे बतलाई जा रही है? बहुत से। तो इसलिए जो बहुत शब्द है वह क्या हो गया? क्रिया विशेषण। वह बार बार गिड़गिड़ाया। तो बार बार क्रिया विशेषण, क्योंकि जो गिड़गिड़ाना है वह क्या है? क्रिया है। वायु धीरे धीरे बह रही है। तो बहना की विशेषता धीरे धीरे से बतलाई जा रही, इसलिए क्रिया विशेषण। उपरोक्त वाक्यों में मंद मंद, बहुत, बार बार, धीरे धीरे शब्द वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं की विशेषता को बता रहे हैं। अब आते हैं क्रिया विशेषण के कार्य, मतलब जो क्रिया विशेषण के कौन कौन से कार्य होते हैं। क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। जैसे वह बहुत तेज चलता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण तेज की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित कार्य हैं। जैसे क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह जोर से बोलता है। तो जोर से क्रिया बोलना की विशेषता को बतला रहा है। अब क्रिया के संपादित होने का ढंग बताना। क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने का ढंग बताता है। ढंग अर्थात तरीका। सारा सामान धड़ाधड़ बिक गया। तो यहाँ धड़ाधड़ शब्द बिकना क्रिया का ढंग बता रहा है, तरीका बता रहा है। क्रिया के होने की निश्चितता या अनिश्चितता बताना। क्रिया विशेषण क्रिया में होने की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराता है। बोध अर्थात ज्ञान कराता है। जैसे वह अवश्य आएगा। तो यहाँ अवश्य शब्द आना क्रिया की निश्चितता को बताता है, मतलब निश्चित ही आएगा। शायद वह आए। यहाँ शायद शब्द आना क्रिया की अनिश्चितता को बताता है, इसलिए ये कैसा हो गया? अनिश्चित। अब आके देखते हैं। क्रिया के होने में निषेध या स्वीकृति बताना। क्रिया विशेषण क्रिया के होने में निषेध और स्वीकृति का बोध कराता है, मतलब निषेध अर्थात मना करना और स्वीकृति अर्थात अनुमति देना। सड़क पर मत खेलो। तो यहाँ मत से क्रिया के निषेध का बोध होता है।
मना के अर्थ में, निषेध के अर्थ में है। हाँ खेलो, यहाँ हाँ से क्रिया की स्वीकृति का बोध होता है। क्रिया के होने की स्थिति, दिशा और परिमाण के विषय में बताना। क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की स्थिति, दिशा और परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे वह ऊपर बैठा है, कमला भीतर सोई है, दाएं चलो, उधर देख खेलो, मैं कम खेलता हूँ या कम बोलता हूँ, वह अधिक बोलता है। तो यहाँ पर ऊपर भीतर क्रिया की स्थिति का बोध होता है, दाएं और उधर क्रिया की दिशा का बोध होता है, और कम और अधिक से क्रिया के परिमाण का बोध होता है। जैसे ये कुछ क्रिया विशेषण हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, जैसे अतः, पुनः, सदा, सर्वदा, बहुधा, सहजा, मुख्यतया, अतः एव, अकस्मात, अंततः, प्राय आदि किससे लिए गए हैं? संस्कृत से। तद्भव रूपों से लिए गए हैं धीरे धीरे, थोड़ा, धड़ाधड़, ताबड़तोड़, धुआंधार, नया नया, घर बाहर, ठीक ठाक, आस पास, पास पास, कहीं ना कहीं, यहाँ वहाँ आदि। अब है फारसी से लिए गए। शायद, खूब, बिल्कुल, जरूर, कतई, तकरीबन, रोजाना, सालाना, वगैरह, मसलन, अक्सर, करीब करीब, निहायत आदि। ये फारसी से लिए गए हैं। अंग्रेजी से डेली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली आदि। अब है क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला हम आगे देखेंगे। तो जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, या वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ढोल बजा है, अब नकुल नाचेगा। मतलब ढोल बजा है, अब क्या है, जो नकुल है वह क्या करेगा? नाचेगा। तो अब क्या बता रहा है? काल को, समय को बताने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? कालवाचक। ऐसे ही यह पत्र संपादक को तुरंत दे आओ। तुरंत क्या? जल्दी। मतलब इस समय को बता रहा है कि मतलब ये काम जल्दी ही कर दो। तो ये अब और तुरंत जो शब्द हैं वह क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्यों है? समय को बताने के कारण। वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मान लो हमने प्रश्न में कब लगाया और कब लगाने के बाद हमें उत्तर मिल गया, तो वह क्या कहलाएगा? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अब यहाँ पे यह पत्र संपादक को अब दे आओ, ऐसा भी कर सकते। कब दोगे? तो ये भी जल्दी दूंगा, ऐसे हम निकालेंगे तो निकल सकता है। अब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा का ज्ञान कराएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धर्म की सर्वत्र विजय होती है, मामा जी बाहर घूम रहे हैं या मामी जी बाहर घूम रही हैं। यहाँ सर्वत्र तथा बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब इसकी पहचान करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कहाँ लगा देंगे, और कहाँ लगाने के बाद यदि हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कैसे? जैसे मामी जी कहाँ घूम रही हैं, धर्म की कहाँ विजय होती है। तो आप देख रहे हैं कि हमने कहाँ लगाया तो हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उत्तर मिल गया और हमने स्थान निकाल दिया। अब आते परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो क्रिया विशेषण क्रिया या परिमाण या मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे कार में पेट्रोल कम रह गया, तो कम क्या है? परिमाण को बता रहा है। थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, तो थोड़ा और खूब ये क्या है? परिमाण को बता रहे हैं। इस कारण से
ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण हैं। इन वाक्यों में कम तथा थोड़ा खूब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को बतला रहे हैं, इस कारण से क्रिया विशेषण हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये परिमाणवाचक विशेषण ही है? तो जब हम मुख्य क्रिया के साथ कितना, कितनी, कितने लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला जो उत्तर होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा वह कितना खाता है, तो वह ज़्यादा खाता है, कम खाता है, तो हमें ये उत्तर मिल जाएगा। तो ये परिमाण को बता रहे हैं। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यदि सम्मानपूर्वक बुलाया गया तो अवश्य आएंगे। प्रेशर कुकर अचानक फट गया। तो उपरोक्त वाक्यों में अवश्य तथा अचानक क्रिया के होने की रीति अथवा ढंग बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि ये तरीके को बता रहे हैं, ढंग को बता रहे हैं। अब इनको कैसे पहचानेंगे? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही हैं। तो वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मैंने कहा प्रेशर कुकर कैसे फट गया। अब मैंने प्रश्न किया कैसे फट गया, तो उत्तर मिला अचानक फट गया। अब क्रिया विशेषणों की रचना, मतलब क्रिया विशेषण बनाते कैसे हैं? तो मूल क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द अथवा प्रत्यय के योग के बिना ही प्रयोग में लाए जाते हैं वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा, मूल मतलब जो जैसे रहते हैं वैसे ही हम प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल। जैसे आज, कल, अब, तब, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे आदि, ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके मूल क्रिया विशेषण। अब है यौगिक क्रिया विशेषण। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यौगिक। यौगिक मतलब जहाँ पर दो चीज जुड़ी हुई हों। ऐसे क्रिया विशेषण जो अन्य शब्दों में प्रत्यय लगाकर या समास द्वारा बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रात, दिन, आजकल, क्षण भर, पहले, पहल, प्रेम पूर्वक, वस्तुतः, संभवतः आदि। अब ये यौगिक कैसे हो गए? एक तो दो हैं, जैसे रात, दिन लिया, तो ये दो हो गए। आजकल, और इसको हम अलग करेंगे, जैसे यहाँ पे समास लिया गया है रात और दिन, आज और कल, क्षण भर, पहले, पहल, ये सभी क्या समास से लिए गए। और ये वस्तुतः, संभवतः, ये प्रत्यय से लिए गए हैं। अब है संबंध बोधक अव्यय। तो अब इन अव्यय में क्या होगा? संबंध का ज्ञान कराया जाएगा। तो अब इसकी परिभाषा को देखते हैं कि संबंध बोधक अव्यय कहते किसे? तो जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे नेता के पीछे चापलूस चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या संबंध को बता रहा है कि नेता के पीछे चापलूस चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या संबंध को बताया है, और संबंध के लिए जो अव्यय का प्रयोग किया है वो अव्यय क्या कहलाया? संबंध बोधक अव्यय। गुरुजी के साथ शिष्य भी आएंगे। तो उपरोक्त वाक्यों में के पीछे के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों में संबंध बताने से ये संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक अव्यय के कार्य क्या हैं? कैसे कार्य करता है ये? तो संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित कार्य होते हैं। यह किसी वाक्य में संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध उस वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है। जैसे नीतीश दिन भर खेलता रहता है या दिन भर खेलता रहा। यहाँ भर संबंध बोधक दिन का संबंध खेलना से है, तो खेलना क्रिया हो गई, दिन से
दिन क्या है, संबंध को बता रहा है। तो यहाँ पर इस कारण से संबंध बोधक अव्यय हो गया। असंबंध बोधक स्थान, तुलना तथा काल आदि का बोध कराता है। जैसे वह रेलवे स्टेशन के निकट रहता है। मोहन राम की अपेक्षा बुद्धिमान है। वह मेरे बाद कमरे में आया। उसका मुख चांद के समान है। यहाँ के निकट की अपेक्षा बाद के समान संबंध बोधक काल, स्थान और तुलना का बोध कराते हैं। अब है संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय के दो भेद हैं। कौन कौन से, उनको देखते हैं। तो एक है पहला, रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक। तो रूप रचना की दृष्टि से संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं आगे। रूढ़, रूढ़ में आ जाएगा से, ने, को, का, के, में, पर आदि, ये हो गए रूढ़। यौगिक के रूप में आएंगे के लिए, की ओर, के बिना, के पश्चात। आप देखें यौगिक स्पष्ट हो रहा है। के लिए दो शब्द हैं, योग है। को, की ओर दो हैं, के बिना दो हैं, के पश्चात दो हैं, तो ये यौगिक हो गए। अब आते हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, उद्देश्यवाचक, विरोधवाचक, कारणवाचक, समानतावाचक, साधनवाचक, संबंधवाचक, व्यतिरेकवाचक, तुलनावाचक, संग्रहवाचक। अब सबसे पहले हम देखेंगे कालवाचक। तो के आगे, के पीछे, के बाद, के पश्चात, के उपरांत, ये किसको बता रहे हैं? काल को, समय को बता रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएंगे? कालवाचक अव्यय। और कैसे अव्यय? संबंध बोधक। अब स्थानवाचक, तो में, पर, के आगे, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के पास, के नज़दीक, से दूर आदि किसको बता रहे हैं? स्थान को, जगह को बता रहे हैं, इसलिए स्थानवाचक संबंध बोधक हो गए। अब है दिशावाचक, तो इधर, उधर, की ओर, की तरफ, के पार आदि क्या है? दिशा को सूचित कर रहे हैं, इसलिए दिशावाचक। अब उद्देश्यवाचक, उद्देश्य के लिए, के हेतु, के की खातिर, के निमित्त आदि उद्देश्य को बता रहे हैं, इसलिए उद्देश्यवाचक। अब विरोधवाचक, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विपरीत आदि, ये किसको बता रहे हैं? विरोध को बता रहे हैं। अब कारणवाचक, तो कारणवाचक, तो कारणवाचक के लिए, के कारण, के मारे आदि। समानतावाचक, के समान, के बराबर, के तुल्य, की तरह, के सादृश्य आदि। साधनवाचक, साधन के सहारे। अब यहाँ पे क्या, हम किसी चीज़ का साधन ले रहे हैं, इसलिए के सहारे, के जरिए, के द्वारा आदि। संबंधवाचक, तो संबंध मतलब सहचर बोधक, के संग, के साथ, के समेत आदि किसको? संबंध को बता रहे, इसलिए संबंध बोधक। व्यतिरेकवाचक, तो के सिवाय, के अलावा, के वगैरह, के बिना, से रहित, के अतिरिक्त, के बजाय आदि। अब है तुलनावाचक, तो तुलना में क्या है? हम दो लोगों के बीच में जब तुलना करते हैं, उसके गुण अवगुण को बता के, तो तुलनावाचक। जैसे की अपेक्षा, के आगे आदि, ये शब्द हैं। अब संग्रहवाचक, तक, सहित, भर, पर्यंत आदि। अब है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर बताना कि दोनों में क्या अंतर है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्रिया विशेषण, हम कैसे जान सकते हैं कि संबंध बोधक है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं।
तो आपको समझ में आ गया कि जब इनका प्रयोग हम संज्ञा या सर्वनाम के साथ करेंगे तो क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक। क्योंकि संबंध हम किस में बताएंगे, संज्ञा का संज्ञा से बताएंगे, सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से बताएंगे, तो ये क्या है, संबंध को बताने वाले। अब क्रिया किसे में कैसे जानेंगे, तो जब ये क्रिया की विशेषता को बताएंगे तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे संबंध बोधक है तो समीर छत के ऊपर बैठा है, तो समीर कहाँ है, छत के ऊपर। तो समीर क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के कारण संबंध होने के कारण ये संबंध बोधक हो गया। अब क्रिया विशेषण में देखिए, समीर ऊपर बैठा है, तो बैठना क्रिया की विशेषता बतलाने के कारण ऊपर, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब है अंजलि मानसी से मधुर गाती। अब यहाँ पे क्या तुलना की जा रही है, तो जो अंजलि है ये संज्ञा है, मानसी भी संज्ञा है। अब दोनों की गाने की क्रिया में क्या करा जा रहा है, तुलना की जा रही है कि क्या है, अंजलि मानसी से मधुर गाती है, मीठा गाती है, इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक है। अब है अंजलि मधुर गाती है, तो गाना क्रिया की विशेषता को बतलाने के कारण जो मधुर शब्द है वह क्या है, क्रिया विशेषण है। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, और तुम्हारी यहाँ पे भी क्या है, सर्वनाम है, और कब से क्या है, संबंध बोधक शब्द है। इस कारण से यहाँ पे कब से संबंध बोधक शब्द हो गया। अब तुम कब आए, तो यहाँ पर आना को किससे बताया जा रहा है, कब। कब क्या है, यहाँ पर क्रिया है आना, तो आना क्रिया की विशेषता किसके द्वारा बतलाई जा रही, कब के द्वारा बतलाई जा रही, इसलिए कब शब्द क्या कहलाएगा, आपका क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग प्रमुख रूप से 3 प्रकार से होता है। कितनी प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। विभक्ति सहित, जैसे घर के पीछे पेड़ है, तो यहाँ पर के क्या है, विभक्ति है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में काके की का हम प्रयोग करते हैं और वही कारक का चिन्ह होता है। अब है विभक्ति रहित। अब यहाँ पे हमने विभक्ति के को दर्शाया था, परंतु यहाँ पे हम विभक्ति को नहीं दर्शाएंगे। उसने जीवन पर्यंत वचन निभाया, तो यहाँ पे क्या है, विभक्ति रहित हो गया, क्योंकि जीवन पर्यंत में विभक्ति दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। विभक्ति रहित या विभक्ति सहित दोनों प्रकार से, जैसे पत्र द्वारा सूचित करो, तो ये हो गया विभक्ति रहित, क्योंकि यहाँ पे विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है। और मैंने बोला पत्र के द्वारा सूचना भेजो, तो ये विभक्ति सहित हो गया, क्योंकि यहाँ पे के क्या है, विभक्ति को दर्शा रहा है, इस कारण से के यहाँ पर विभक्ति सहित हो गया। अब आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, समुच्चय मतलब जहाँ पर समूह दिखाया जाता है, योजक होता है, जोड़ने का काम करता है, वह क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, इन्हें योजक भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई कि समुच्चय बोधक हम किसे कहेंगे, तो दो शब्दों को मिलाएं या दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को परस्पर में जब मिलाने के लिए हम शब्दों का यूज करते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक, और इन्हीं हम क्या कह सकते हैं, योजक भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं कि सरोज और अनुराधा ने पुरस्कार जीते, रिया या जिया ने पुस्तक ली थी, पुलिस पहुंच गई अन्यथा दंगा हो जाता। अमृतसर, आगरा तथा दिल्ली ऐतिहासिक नगर हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लाल दिख रहे हैं, और या अन्यथा तथा, ये शब्द क्या हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं, या तो शब्दों को जोड़ रहे हैं, या वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, या क्या है, वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अब शब्दों को कैसे जोड़ रहे हैं, जैसे सरोज और अनुराधा, ये क्या हो गए, दो शब्द हो गए, इनको किससे जोड़ा, और से। रिया और जिया, ये दोनों क्या हो गए, शब्द हो गए। अब वाक्यांश कैसे जुड़े, देखें, पुलिस पहुंच गई एक वाक्य हो गया, अन्यथा दंगा हो जाता दूसरा। अब इन दोनों को जोड़ने का जो काम किया, ये वाक्य के अंश है, क्योंकि पूरा वाक्य नहीं है, ये छोटे छोटे अंश लिए गए हैं। वाक्य पूरे कब होते हैं, जब पूरा सेंटेंस होता है, छोटे सेंटेंस को हम वाक्यांश कह सकते हैं, वाक्य का अंश। तो हमने इसको किससे जोड़ा, अन्यथा से। अब है अमृतसर, आगरा तथा दिल्ली ऐतिहासिक नगर है, तो तथा से हमने जोड़ा। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, एक समान अधिकरण समुच्चय बोधक
जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा, समान अधिकरण को बताने वाले समुच्चय बोधक शब्द। परिभाषा के रूप में देखते हैं, जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समान अधिकरण समुच्चय बोधक के नाम से जाना जाता है, या हम उन्हें समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे थे और विद्यार्थी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, समानता बताई है, इस कारण से समान अधिकरण हो गया। दादाजी ने वर एवं वधू को आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पे वर और एवं वधू ये क्या है, समान है। रूपाली तथा वसुधा ने नृत्य किया, तो उपरोक्त वाक्यों में स्थूल पद समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों तथा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, ये समान अधिकरण समुच्चय बोधक हैं। समान अधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनको देख लीजिए। संयोजक, और, तथा, व, एवं, ये समान वर्ग के शब्दों, वाक्यों, पदबंधों को जोड़ते हैं। जैसे तरुण और वरुण ने प्रतियोगिता जीती, तो यहाँ पे तरुण और वरुण क्या है, समान शब्द है। तरुण वरुण क्या है, दोनों संज्ञा हो गई, तो और से जोड़ दिया। ऐसे ही गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया, यहाँ पर वाक्य हो गया। एक लड़की नृत्य कर रही थी तथा दूसरी गा रही थी, तो यहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए तथा का प्रयोग किया। कमल अंग्रेजी एवं मनदीप हिंदी पढ़ने जाता है, तो ये पदबंधों को जोड़ा है। अब है विकल्पक। विकल्पक में विकल्प जैसे हम लेते हैं या, व, अथवा, चाहे, अन्यथा आदि, ये शब्दों, पदबंधों और वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें मिलाते हैं। जैसे पढ़ो या घर जाओ, पेन के लिए चाहे पेन से लिखिए चाहे पेंसिल से लिखिए, तो यहाँ पे विकल्प दिया गया तुम्हें, मतलब या तो इससे करो काम या उससे करो, तो यहाँ पर जो ये शब्द हम लेते हैं विकल्प के रूप में, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके विकल्पक। अब है विरोध बोधक। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा, विरोध मतलब जहाँ पे हम किसी चीज़ का क्या है, विरोध प्रदर्शन करते हैं, निषेध के रूप में हम जिसको प्रयुक्त करते हैं परिभाषा के रूप में। कि देखेंगे हम पहले इसके शब्द देख लेते हैं। किंतु, परंतु, वरन, लेकिन, बल्कि, पर आदि, ये अव्यय 2 कथनों में प्रथम का विरोध या निषेध प्रकट करते हैं। जैसे वह निर्धन है पर ईमानदार है, हम पर की जगह परंतु भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भी यूज कर सकते हैं, मगर भी कर सकते हैं। अमृता को जयपुर जाना था परंतु न जा सकी, तो यहाँ पर क्या है, जो परंतु शब्द है वह क्या है, अव्यय को बता रहा। कैसे, विरोध बोधक, मतलब विरोध को बताया कि अमृता को जयपुर जाना था परंतु ना जा सकी, मतलब उसको जाना तो था परंतु किसी कारण बस वो नहीं जा सकी, तो यहाँ पे क्या विरोध बताया कि नहीं जा पाई। सूरज ही नहीं आया बल्कि बबली भी आई, तो यहाँ पे बताया कि सूरज ही नहीं आया बल्कि कौन, बबली भी आ गई। परिवार के सभी सदस्य पहुँचे मगर उमेश नहीं पहुँचा, मतलब सभी लोग पहुँच गए परंतु उमेश नहीं पहुँचा, तो ये मगर, परंतु, पर, बल्कि, ये सभी शब्द विरोध को प्रकट करने के कारण विरोध बोधक शब्द हैं। अब है परिमाण बोधक। अतः, अतः एव, इसलिए, ताकि, सो, क्योंकि, फलतः, इनका, इस कारण आदि, ये अव्यय पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। बांध टूट गया था इसलिए नगर डूब गया, ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था फलतः दुर्घटना हो गई, टिकट नहीं मिलता अन्यथा मैं जरूर जाता, शांत होकर बैठो नहीं तो दंड मिलेगा, समय पर पहुंचो ताकि प्रधानाचार्य से मिल सको। तो यहाँ पर हम जो शब्द का प्रयोग करेंगे परिणाम के रूप में, परिणाम का मतलब फलस्वरूप, जैसे हम पढ़ेंगे नहीं तो हम सफल नहीं होंगे, तो ऐसे शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं परिणाम को बताने वाले, उनको हम कहते हैं परिमाण बोधक अव्यय। इसलिए, अन्यथा, ताकि, नहीं तो, फलतः, इनमें हमने देखा परिणाम निकला, उसका फल निकला। अब आते हैं व्यधिकरण
समुच्चय बोधक। तो जो अव्यय शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे यदि तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते। यहाँ पे कहा है यदि तुम पढ़ते तो जरूर पास हो जाते हो, सफल हो जाते। यहाँ पे क्या व्यधिकरण है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रधान वाक्य को दूसरे उपवाक्य से या आश्रित उपवाक्य से जोड़ा गया है। इस वाक्य में तुम पढ़ते आश्रित उपवाक्य जिसे यदि और तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते मुख्य उपवाक्य से जोड़ रहे हैं, अतः यदि और तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। आगे देखते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। अब कारण बोधक क्या है, तो ये वाक्य के उपवाक्य में कार्य कारण का बोध कराते हैं। जैसे टेलीफोन कट गया क्योंकि बिल जमा नहीं किया था। यहाँ पे क्या है, पहले कार्य बताया फिर कारण बताया किस कारण से हो गया। तो टेलीफोन कट गया, क्यों कट गया, तो कारण बताया क्योंकि उन्होंने क्या है, बिल जमा नहीं किया था। वह बीमार था इसलिए विद्यालय ना जा सका, मतलब वह बीमार था इसलिए क्या है, वह विद्यालय नहीं गया। तो कार्य कारण दोनों चीज़ें यहाँ पर बता दी। प्रमुख कार्य कारणवाचक शब्द हैं जैसे क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण से आदि। अब संकेत बोधक ये अव्यय दो उपवाक्यों को संकेत से जोड़ते हैं। इस प्रकार प्रथम उपवाक्य में जो कहा जाता है ये उसका संकेत अगले उपवाक्य में देते हैं। कैसे देते हैं, देखो, यदि समय पर चलते तो रेलगाड़ी पकड़ लेते। तो यहाँ पर एक वाक्य जो प्रथम उपवाक्य वह क्या है, यदि समय पर चलते तो क्या करते, गाड़ी पकड़ लेते। तो ये यदि और तो ये क्या हो गए, संकेत बोधक शब्द हो गए, संकेत को बता रहे हैं। यद्यपि रमा तेज दौड़ी तथापि प्रथम भूमिका ही आई। तो यहाँ पे तुलनात्मक के रूप में संकेत दिया गया कि यद्यपि रमा क्या तेज दौड़ी परंतु क्या हुआ, जो भूमिका है वह प्रथम आ गई। इसके लिए और भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, यदि तो, यद्यपि, तथापि, फिर भी, जो तो, चाहे, पर आदि। अब स्वरूप बोधक ये अव्यय पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते। जैसे वह सत्यवादी यानी हरिश्चंद्र के सिद्धांतों को मानने वाला है। तो यह स्वरूप को बता रहा है। यदि कोई ज़्यादा सत्य बोलने वाला तो हम बोल देते ना, तो तुम तो ज़्यादा हरिश्चंद्र जैसे बन रहे हो, जैसे मान लो साक्षात हरिश्चंद्र ही हो। हवा से हिलते पत्ते ऐसे लग रहे थे मानो वे मस्ती में झूम रहे हो, यानी अर्थात मानो, यहाँ तक कि आदि शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य बोधक मतलब जो उद्देश्य को बताते हैं, लक्ष्य को बताते हैं, ऐसे शब्दों की हम जब उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उद्देश्य बोधक। तो ये अपने आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। जैसे चाबी बनाने वाले को बुलाओ ताकि ताला खुल सके। तो चाबी बनाने वाला आएगा तो तभी क्या होगा, ताला खुलेगा। तो ये क्या है, उद्देश्य को बता रहा है कि मतलब चाबी वाले को बुलाओगे तो जल्दी से ताला खुल जाएगा। उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे कि चोर बाहर ना निकल सके। अब उद्देश्य को बताया है कि उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, अब क्या होगा, चोर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जिससे कि, ताकि, ये शब्द क्या हो गए, उद्देश्य बोधक हो गए। और इसमें और भी यूज किए जाते हैं, इसलिए कि, जिससे कि, ताकि आदि। अब इसमें आदि बोधक अव्यय जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं परंतु जिनका संबंध वाक्य उसके किसी पद से नहीं होता उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, छी कितनी गंदगी फैली हुई है। तो उपरोक्त वाक्यों में आहा हर्ष का भाव तथा छी घृणा का भाव प्रकट कर रहा है, अतः ये विस्मयादि बोधक शब्द हो गए। उदाहरण के लिए और देख सकते हैं, अरे नलिनी प्रथम आई है, हाय बेचारे की टांग टूट गई, छी कितनी बदबू आ रही है, शाबाश तुमने तो बहुत कमाल कर दिया है, तुम क्या कर रहे हो, आहा कैसा सुंदर दृश्य। तो ये सभी जो शब्द आया है, अरे, हाय, छी, शाबाश, हे, आहा, ये सभी शब्द किसको, विस्मय को बता रहे हैं, आश्चर्य को बता रहे हैं। इस कारण से विस्मयादि बोधक अव्यय हैं।
और विस्मयादिबोधक अव्यय के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन होती है और उसके नीचे जो बिंदी लगी रहती है उससे भी सूचित करते हैं। कई बार ऐसा होता है शब्द नहीं लिखे रहते, सिर्फ चिन्ह लगा रहता है, तो उससे हम सूचित कर देते हैं। अब है विस्मयादिबोधक के भेद। तो विस्मयादिबोधक अव्ययों से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। इस प्रकार इसके कई भेद किए जा सकते हैं। जैसे विस्मयादिबोधक भाव को प्रकट करने वाले शब्द भी हैं और भाव भी हैं। जैसे हर्षबोधक, हर्ष के लिए हम वाह, वाह वाह, आहा, धन्य धन्य, जय, शाबाश आदि शब्द लेते हैं। विस्मयबोधक शब्द हम लेते हैं अरे, हे, क्या, ओह, ए आदि। तिरस्कार बोधक शब्दों को लेते हट, चुप, धिक, घृणा सूचक छी, थू थू आदि। स्वीकार बोधक हाँ जी, अच्छा। अनुमोदन बोधक ठीक, वाह, अच्छा, हाँ हाँ। संबोधन बोधक के लिए ठीक, अरे, ये, अजी, अरी आदि। अभिवादन सूचक के लिए हम लेते राम राम, नमस्ते नमस्ते, बोलते प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श आदि। निवेदन सूचक के लिए चरा, कृपा या कृपया आदि। कृतज्ञता सूचक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आदि। शोक सूचक के लिए हाय, हाय हाय, आह, ओह, हा, राम राम, हे भगवान आदि। आह्वान बोधक के लिए आइए, आओ आओ आदि। क्रोध बोधक के लिए लेते हैं हम चुप, अबे, जा जा, चल आदि। सावधानी बोधक के लिए सावधान, होशियार, खबरदार आदि। अव्यय शब्दों की विशेषता परिवर्तनशील रहना है, मतलब कभी भी परिवर्तित नहीं होते, ज्यों के त्यों रहते हैं, बदलते नहीं हैं।